संकल्प रैली को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। रैली के दौरान विरोधियों पर उन्होंने निशाने साधे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा इंडी गठबंधन में लगा हुआ है, कोई बेल पर है, कोई जेल पर है। जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए और कहा कि आम आदमी पार्टी का कौन सा चरित्र है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तीन नेता भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के जेल में है। इसके बाद करनाल में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का भी जेपी नड्डा हिस्सा बने। और ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बन गया। ये सब भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए, कोई बेल पर है, कोई जेल में है। और आप देखिए ये आम आदमी पार्टी, क्या है इसका चरित्र, कौन सा चरित्र है इस आम आदमी पार्टी का। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ी। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तीन लोग भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में पड़े हुए हैं। अब कौन सी बात रह गई। और तो छोड़ो, जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज उनके घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और नेता चुप रहता है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे। वहीं गुड़गांव से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह आज गुरुग्राम में कई गांवों का और कई शहरी इलाकों का उन्होंने दौरा किया। चुनावी दौरे के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों से 25 मई को दोपहर 12 बजे तक 50% वोट करने की अपील की। साथ ही साथ राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, जिसे हमने बक्से के अंदर कैद करना है। एक तरफा माहौल आज के दिन नजर आ रहा है, पर इसको हमने बक्से के अंदर कैद करना है। और उसके लिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि 25 तारीख को 12 बजे से पहले कम से कम 50% वोटिंग आपकी हो जानी चाहिए। अगर इस हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 7-8 बजे तक जब तक की लेट वोटिंग होगी तो हमारा 70-80 के बीच के अंदर वोटिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। और कांग्रेस की कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है। किरण चौधरी ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 से। न्यूज 18 पर उन्होंने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नजरअंदाज कर राजनीतिक रूप से मारने की कोशिश मुझे की जा रही है। जनता भले हमें मार दे, ऐसे हम नहीं मरने वाले हैं, ये कहा है किरण चौधरी ने। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेटी श्रुति को जो टिकट नहीं दी गई और जो कटने का सवाल जो किया गया, उस पर भी किरण चौधरी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट कटवाई है। पार्टी के फैसले के सामने हम क्या बोल सकते हैं। वही राव दान सिंह के प्रचार को लेकर भी किरण चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तो शाम में उनके लिए मैंने पार्टी के 2 ऑफिस खुलवाए, लेकिन कार्यक्रमों की कोई भी जानकारी राव दान सिंह नहीं देते हैं। मैंने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं किया गया। लंबा समय बंसीलाल परिवार का यहाँ बड़ा दबदबा रहा है, आज भी है। और श्रुति चौधरी भी लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट काट दी। क्या रहा? अब ये तो पार्टी का फैसला था, तो वो तो उस फैसले के ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये बात ज़रूर है कि 15 साल से श्रुति ने बहुत मेहनत करी थी, मैंने भी मेहनत करी थी। और यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है झंडा कांग्रेस का बुलंद रखा। और यही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जो है चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी का हबीपा का जब विलय हुआ था, तो वो विलय करवाने के समय जो अब चौधरी बंसीलाल जी के जाने के बाद उन सबको भी पूरे हरियाणा के अंदर संगठित करा और कांग्रेस के अंदर इंटीग्रेट करा। वो काम भी हमने पिछले 20 सालों में करा। अभी मैं जब शैलजा जी के पास प्रचार में गई और इस रानिया हलके में थी, तो कम से कम मैं वहाँ पर 20 गाँव के अंदर गई होंगी, 20-25 गाँव में। तो पुराने हबीपा के कार्यकर्ता निकल के आए और जो है उन्होंने बताया किस तरह से बंसीलाल जी की बातें साझा करी, सुरेंद्र जी की करी। और अब जो है कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही बन के आगे काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रानिया में प्रचार में गई, रानिया तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ में जहां आपका इलाका है वहां प्रचार के लिए किरण चौधरी कहीं ज्यादा दिख नहीं रही, क्या कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरे को जब कहा गया, जो चुनाव लड़ते हैं,
जो प्रत्याशी होते हैं उनके दफ्तर से इत्तला आनी चाहिए। तो मुझे जब उन्होंने फ़ोन करके कहा कि जी आप हमारे दफ्तर खुलवाओ तो शाम हल्के के अंदर, तो दोनों दफ्तर मैंने खुलवाए उनके, अच्छी बड़ी मीटिंग करी, खुलकर उनके लिए जो है वोट मांगी। लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पता नहीं क्या बात होगी कि ना तो हमारे पास कोई इत्तला आती है उनके दफ्तर से। मैं बार बार उनको फ़ोन भी करने की कोशिश करी, कल भी करे, परसों भी करे। कल जब दीपेंद्र हुड्डा के साथ वो मीटिंग मेरे इलाके में कर रहे थे तो उससे पहले मैंने फ़ोन करने की कोशिश करी, फ़ोन खटकाए कि भाई मैं भी आ जाती हूँ। पर जब कोई किसी तरह से मेरे को पूरी तरह से लगता है नज़रअंदाज करा जा रहा है, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही बात है कि भैया वैसे तो अब लोग देख ही रहे हैं इस बात को, क्या करें। लेकिन उनको लग रहा था कि टिकट काट करके